अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइटोस्केलेटन का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। कोर्टज़ेफ इन 1928 बाय हिज माइक्रोस्कोपिक स्टडी सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड फाइब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कोर्टज़ेफ एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने 1928 में अपने माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की हेल्प से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फाइब्रस नेटवर्क को इन्होंने जो है देखा, जो कि सेल को एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। जिस तरह की ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी तरह जो है ऑर्गेनाइज फाइब्रस नेटवर्क इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में देखा, जो कि सेल को जो है एक किस्म के स्केलेटन की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था और स्केलेटन की तरह एक जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। लेटर ऑन कोहेन 1977 कन्फर्म द व्यूज़ ऑफ कोर्टज़ेफ बाय हिज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। बाद में कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने 1977 में कोर्टज़ेफ के व्यूज़ को कन्फर्म किया अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की मदद से। अकॉर्डिंग टू कोहेन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक cell contain a cytoskeletal network of different types of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. कोहेन के मुताबिक यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मुश्तमिल होता है साइटोस्केलेटल नेटवर्क पर। साइटोस्केलेटल नेटवर्क में मुख्तलिफ़ किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स शामिल होती हैं। द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन आर ट्यूबलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन एंड अदर्स विच आर आल्सो फाउंड इन मसल्स। अब अहम प्रोटीन जो कि साइटोस्केलेटन में मौजूद होती हैं उनका नाम है ट्यूबलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन और कुछ अदर प्रोटीन्स भी इसमें होती हैं और ये प्रोटीन्स मसल्स में भी पाई जाती हैं। Several cell organelles are derived from special assemblies of microtubules, for example cilia, flagella, basal bodies and centrioles. कई सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्पेशल असेंबली से, स्पेशल अरेंजमेंट से ही अखज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पर सीलिया है जो कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये उनकी लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड फ्लैजिला जो है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये भी लोकोमोशन में मदद देते हैं उनकी। एंड बेसल बॉडीज़ एंड सेंट्रियोल ये भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जो कि सेल डिवीजन के दौरान जो है हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। साइक्लोसिस एंड एमीबॉयड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स विच whereas intermediate filaments are involved in determination of cell shape and integration of cellular components. अब साइक्लोसिस एंड एमीबॉयड मूवमेंट जो है ये एक तरह की जो है मूवमेंट्स होती हैं। साइक्लोसिस जो है क्रॉलिंग लाइक टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, जबकि एमीबॉयड मूवमेंट जो है जो सूडोपोडिया की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको एमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो है माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से होती हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है सेल की शेप को डिटरमाइन करते हैं एंड सेलुलर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम of filaments and microtubules which form structured framework known as cytoskeleton. ये एक पेचीदा सिस्टम होता है। साइटोस्केलेटन जो है एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है फिलामेंट्स का एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक तरह की सपोर्ट देते हैं सेल को, और इसको जो है साइटोस्केलेटन का नाम दिया जाता है। अब आगे हम साइटोस्केलेटन के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और लॉन्ग अनब्रांच ट्यूबलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच होती हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती और ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज़ देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब एक अहम फंक्शन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो ये है कि ये सेल डिवीजन के दौरान जो डिफरेंट स्पिंडल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी असेंबली एंड डिसअसेंबली में हेल्प करते हैं। अब यानी कि सेल डिवीजन के दौरान, यानी सेल अपने आप को जब डिवाइड कर रहा होता है तो उस दौरान जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बहुत अहम जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसिडरेबली मोर थिन सिलेंडर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन लिंक टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब माइक्रोफिलामेंट जो है ये भी एक तरह की साइटोस्केलेटन होते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, एंड ये जो है थिन होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं एंड ये कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेस की तरफ मौजूद होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस, ये साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैव डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है। दे हेल्प इन टू मेंटेन द सेल शेप। अब ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं यानी कि बरकरार रखते हैं।
अब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सेल मेंटेन देयर शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड it also provides mechanical support that enable cell to carry out essential functions like cell division and movements। अब साइटोस्केलेटन जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी आ जाती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आ जाते हैं, एंड ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। उसके अलावा ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी प्ले करते हैं, यानी सेल डिवीजन एंड मूवमेंट के दौरान साइटोस्केलेटन जो है ये सेल की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल एंड फैसिलिटेट सेलुलर मूवमेंट। उसके अलावा ये सेल को रिजिडिटी देता है एक, उसके अलावा सेल की शेप को भी मेंटेन करता है और ये जो है सेलुलर मूवमेंट जो होते हैं उसको भी फैसिलिटेट करते हैं साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है साइटोस्केलेटन का। सबसे बाहर इसकी जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद जो है डिफरेंट जो है फाइब्रस नेटवर्क होता है सेल के अंदर जिसको जो है साइटोस्केलेटन का नाम दिया जाता है, एंड ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इस सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड जलीसा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।